प्यारे बच्चों, अब इस जो ग्रेविटेशन का जो चैप्टर चल रहा है अपना, इसके अंदर अब न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि जैसे आपने मास एंड वेट पढ़ लिया, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ लिया, न्यूटन का तीसरा नियम कैसे उसमें लागू होता है ये पढ़ लिया, जी की वैल्यू आपने 9.8 निकाल ली, वो सारा काम हो चुका है। अब एक क्वेश्चन है कि ये ब्रिज है, ये क्या है, एक नदी पर ब्रिज है और यहां से पत्थर को नीचे गिराया जाता है। जब पत्थर आपने हाथ में पकड़ रखा है तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0 है। तो मैंने देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी लिखी है 0। अब ये यहां से नीचे आने में टाइम लेता है 2 सेकंड का। कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड का टाइम लेता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये हाइट कितनी है, इस पुल से इसकी हाइट कितनी है। तो अब आपने देखना है क्या क्या दे रखा है इसमें, आपको u दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। अब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब निकालनी है h। h का मतलब वही जो लीनियर इक्वेशंस थी आपकी मोशन वाली, उसमें मैंने बताया था कि s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वही फॉर्म है, केवल s की जगह हमने क्या कर दिया है, h कर दिया। अब इससे हम h निकाल लेंगे। अब देखो u क्या है यहाँ पर, 0 को आप टाइम कितना है 2 सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में 1/2, g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 हो गया। अब ये 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 बार आए तो ये कट गया। अब कितनी हाइट आई देखिए, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 16 कैरी 1 9 18 रेट 19, 19.6 मीटर की हाइट निकल आई आपकी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन और लेता हूं, उसमें आपकी बुक कह रही है कि एक क्रिकेट बॉल का ले लीजिए कि एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। यानी कि एक बॉल क्रिकेट की स्पीड से आ रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है इसमें देखिए, कह रहा है एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक क्रिकेट की बॉल है और ये ऊपर से नीचे गिरी गई है। कितनी हाइट दे रखी है यहाँ पर हाइट दे रखी है 20 मीटर। 20 मीटर उसने हाइट दी है। तो कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब ये यहाँ से चलेगी, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ रोका हुआ भी आपने पढ़ा 0। अब ये आकर के यहाँ टच करेगी दीवार पर, नीचे जो फर्श है, सॉरी फर्श पे आके गिरेगी, तो ये आपको v वेलोसिटी निकालनी है। तो अब आपके पास यहाँ क्या दे रखा है, u 0 दे रखा है और g की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 ले लो, या कई बार हम 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने ले लिया। हाइट यहाँ पर दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, v आपको क्या करना है, निकालना है। अब आपने v निकालना है तो वही लीनियर इक्वेशन वाला इक्वेशन लगाओ। अब ये v निकालनी है, यहाँ t नहीं दे रखा है, यहाँ इसमें देखो सवाल में t नहीं दिया है, t नहीं दिया है। तो अब क्या करें, अब इसमें जो जो चीजें दे गई आपके पास a2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है, इसे कंपेयर कीजिए, क्या है आपका 2gh v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बना क्योंकि s की जगह h हो गया, a की जगह g हो गया। तो आपके पास v है, देखो u है, h है, इसमें देखो जो वैल्यू रखिए, तो 2g कितना है 10 रखा है मैंने, h कितना है 20 है, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखो 20 और 20 है 20 इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो आपका v क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका निकल गया। तो ये स्क्वायर में है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 20 का स्क्वायर, आपने स्क्वायर रूट ले लिया
और v आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो बॉल है ऊपर से जब नीचे गिरी गई तो ये यहाँ पर जो फर्श से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड आ गई। परंतु इसके साथ और भी बात इसने पूछी है, ये कह रहा है कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। इस हाइट से गिरने में उसको टाइम कितना लगा, यानी कि अब आपको टाइम वाली इक्वेशन लगानी है। तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस gt। अब आपके पास v भी आ गया, देखो v कितना है 20 है, u कितना है 0 है, g कितना है 10 लिया अपन ने और ये t हो गया। तो अब ये आ गया 20 इज इक्वल टू 10t। तो यहां से आपका t आ गया 20/10 और ये आ गया है 2 सेकंड। यानी कि इसको नीचे आने में 2 सेकंड का समय लगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, इक्वेशनें वही हैं, वही इक्वेशन लगानी है, केवल a की जगह g, s की जगह h करते जाओ और जैसे पहले सवाल निकाले थे वैसे निकालते जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और समझा देता हूं। इसमें ये कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने का बस। जैसे आपने ये बॉल नीचे था, इस बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया तो ये मैक्सिमम हाइट यहां तक जाएगी, बॉल की जाएगी। अब यहां से जाने के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और उसकी इनिशियल स्पीड कितने दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। तो ये फेंका आपने ऊपर, तो यहां पर आपकी इनिशियल स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर के रुक जाएगी, तो फिर वहां से नीचे गिरेगी। तो जैसे ही ऊपर जाएगी वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और हाइट क्या आ गई, ये h हो गई। अब उसने कहा है कि आप क्या निकाल के बताइए, हाउ हाई इट विल गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। गिरने से पहले वो कितनी ऊंचाई पे जाएगा। अब देखो आपको क्या क्या पता चल गया, u कितना है 15 मीटर पर सेकंड और v कितना है 0 है और g भी आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकंड। परंतु यहाँ एक चीज दिमाग में आपको रखनी है, जो यहाँ g की वैल्यू है, ये जो g की वैल्यू है ये आपने ऊपर की तरफ फेंकी है। तो मैंने बताया था कि जब ये g ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ होता है तो पॉजिटिव g होता है, और जब आप ऊपर फेंकते हो, जब ऊपर फेंका गया है ये, तो g की वैल्यू यहाँ क्या है -9.8। ये आपने रखना है। अब आपने निकालना क्या है, h निकालना है। वही कहानी आ गई, यहाँ टाइम दे रखा, तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही आपको इक्वेशन लगा देनी है इसमें और आपको जो है h निकाल देना है। तो 2g की वैल्यू कितनी है 9.8 और h ही रख लिया। v कितना है फाइनल 0 का स्क्वायर, u कितना है 15 का स्क्वायर। परंतु एक चीज देखिए, यहाँ पर g नेगेटिव आना चाहिए ऊपर रहेगा, तो मैं यहाँ नेगेटिव कर देता हूँ इसको। अब देखो 2 × 9.8 × h इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 50। अब यहाँ से h आ गया -15 × 15 अपॉन में -2 × 9.8। ये आ गया। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये माइनस से माइनस कट गया 15,225 और नीचे कितना आ गया 9 8 16 हासिल 1 9 18 और 1 19। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2250 अपॉन 196। जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आता है लगभग 11.4 मीटर, यानी कि आपकी हाइट आ गई 11.4 मीटर। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि मैंने 2-3 न्यूमेरिकल करा करके आपको इनिशिएट किया है ताकि आप सवाल करने में लग जाएं। और मैं आपको अभी होमवर्क में 5-7 सवाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप वो होमवर्क में करें, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है
तो आप मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आए। आप बोलिए कि सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आए, मैं वो भी सोल्व करूँगा, ठीक है ना। तो आप लग जाइए होमवर्क करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइए, ठीक है ना। आज